समय की याददाश्त में सुरक्षित रखा जा सकता है उसे कहते हैं स्कीम, स्कीमा, अनुकूलन या संगठन। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अगले प्रश्न पर। सूचनाओं का संगठन जिसे लंबे समय की याददाश्त में सुरक्षित रखा जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे भैया? स्कीम है, स्कीमा है, अनुकूलन या फिर संगठन। बताइए बताइए रेडियो सज्जनों, स्वागत है आपका। कौन बनेगा सेकंड ग्रेड मास्टर में? आइए। अरे देखो, इतनी लंबी क्लास है तो खुद को एनर्जाइज रखने के लिए ऐसे हंसी मजाक करता ही रहना हो पड़ेगा हमें। तो देखो, सूचनाओं का एक संगठन जिसे लंबे समय की याददाश्त में रखा जा सकता है उसे कहते हैं स्कीमा। स्कीम का मतलब होता है एक व्यवहार जिसे दोहराया जाए बार बार और हो जाए उसमें सुधार। उसे क्या कहते हैं भैया? भैया उसे स्कीम कहते हैं। और स्कीमा क्या होता है? स्कीमा का मतलब ऐसे समझ लो, दिमाग में जो नॉलेज है या जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग में पैकेट्स में उपलब्ध है उसको हम क्या कहते हैं भैया? उसने हम कहते हैं स्कीमा। ये अनुकूलन क्या है? इन स्कीमाओं से होने वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान को कहते हैं। और कैसे हम इन सूचनाओं को दिमाग में ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे इन सूचनाओं को एक दूसरे के साथ व्यवस्थित करते हैं, उसे कहते हैं संगठन। क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। ये अभी आया भी है भैया, ठीक है? ये संगठन का तो अभी क्वेश्चन आया हुआ है, शायद सेकंड फर्स्ट ग्रेड में आया या किसी संस्कृत डिपार्टमेंट में किसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? ये एक बाई कह रही है कत्ता क्वेश्चन है। बेटा जी कितने क्वेश्चन है ये तो नहीं पता। व्यवहार जिसे दोहरा, ये इस बार संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन था। स्कीम क्या है? बार बार दोहराने से, अलग अलग संदर्भों में किंतु नई परिस्थितियों में बार बार दोहराने से एक व्यवहार का और बेहतर होते जाना क्या कहलाता है? स्कीम कहलाता है। और स्कीमा सूचनाओं का संगठन जो नए समय की याददाश्त में हमारे एकत्रित रहे, उससे अगर हम प्रश्न प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसे अनुकूलन कहते हैं। और संगठन ऑर्गेनाइजेशन पता है। अच्छा, अनुकूलन की दो उप प्रक्रियाएं हैं। एक है आत्मसातीकरण और दूसरी है समंजन समाविष्टीकरण। ये भी याद रखना। आत्मसातीकरण मतलब एसिमिलेशन। जब हम पुराने स्कीमा से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एसिमिलेशन होता है, और अकोमोडेशन होता है जब हम अपने स्कीमा को चेंज करते हैं तो अब अकोमोडेशन होता है। आइए, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करना। अगर पुराने ज्ञान से हम समस्या हल कर रहे हैं तो वो है क्या? आत्मसातीकरण। और अगर हम नई सूचना प्राप्त करके अपने दिमाग में अगर सूचनाओं को संशोधित कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, उससे समस्या समाधान कर रहे हैं तो उसे कहते हैं समाविष्टीकरण, समंजन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अब यहां पर एक चीज याद रखना, सुनना भैया, ध्यान से सुनना। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, रट लो इसे। जब तक क्वेश्चन के अंदर जो बी लिख रहे हैं ध्यान से सुन लो। अगर क्वेश्चन में संशोधन नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तो आंसर समंजन नहीं होगा। ऑफलाइन वालों ये बात याद कराई, ध्यान हो तो। मौजूदा ज्ञान में सुनते ही लग रहा है अरे नई जानकारी की बात हो रही है, मान ली बात, पहले तो इन रट्टो मान ली बात, लेकिन आंसर क्या होगा? आत्मसातीकरण ही होगा इसका। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी शामिल करना आत्मसातीकरण है, और मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी शामिल करते हुए उसको बदलना, उसको संशोधित करना, उसको परिवर्तित करना क्या कहलाता है? समाविष्टीकरण। ये इसलिए इतना चीख चीख कर बोल रहा हूं कि ये ऐसी चीज है कि पढ़ते ही अपने को समाविष्टीकरण लगेगा, और आंसर इसका क्या होगा? आत्मसातीकरण। खास बात बताऊं, मजा आ जाएगा सुन के। सेकंड ग्रेड में आइडो हो गया की बार क्वेश्चन इया की ओ क्यों पढ़ियो। अब सोच लो आप, ये पीटीआई में भी शायद एक बार आया हुआ है, ठीक है? ए करेक्ट आंसर है, याद रखना। बी मत लिख के आ जाना भाई, बी मत लिख के आना इसको, ठीक है? समझ नहीं आया क्लास में, समझ तो अब याद कर ले बेटा जी। अब समझने की बात नहीं, अति सी बात याद रख लो। पुराने ज्ञान से समस्या समाधान, आत्मसातीकरण। नए ज्ञान को संशोधित, परिवर्तित, बदलते हुए समस्या समाधान, समाविष्टीकरण, समंजन। अगर ये वर्ड है तो आंसर होगा, नहीं तो आंसर
नहीं होगा। इस बार फर्स्ट ग्रेड में 25 तारीख को अगर पेपर, शायद अगर 23 को या 25 को, कब हुआ था मैं डेट भूल रहा हूं, जून में जो पेपर हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन। यही डाउट लेके उसने क्वेश्चन किया था और बदलाव वाली बात उसने डाली थी, तो ये बात याद रखना, ठीक है। माइडो मैं ना पर पहली आओ। साम्य धारण का मतलब क्या होता है? आत्मसातीकरण और इसमें संतुलन स्थापित करना, पुरानी और नई अवधारणा में संतुलन स्थापित करना। ये जनरलाइजेशन गलत शब्द है, इसका ट्रांसलेशन होता है इक्विलिब्रेशन। तो इंग्लिश मीडियम वालों, इसका आंसर क्या होता है? इक्विलिब्रेशन होता है, ठीक है। स्कीमा तो कुछ है ही नहीं, अपन ने भी डिस्कस कर लिया। आओ, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की वो अवस्था जो